चलिए आज हम लोग जो है एपी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे थे। एपी था ना, एपी को आगे बढ़ा रहे थे और इससे पहले हम 5.2 देखे थे, तो इसमें जो है 5.3 चैप्टर को देखेंगे। ये एक्सरसाइज होगा 5.3। इससे पहले के अध्याय में हम लोग एपी के बारे में उसके जो मूलभूत जानकारी था उसको प्राप्त किए थे, और इस चैप्टर में देखेंगे जो एपी का सम निकालना हमको। इससे पिछले चैप्टर में जो एपी का जो था एपी, उसके जो हम एन निकाल लेते थे, एन निकालते थे ना, एन निकालते थे, एन निकालते थे, डी निकालते थे, ए1 निकालते थे, ये सभी टर्म को निकालते थे इससे पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम देखेंगे, मान लो कोई एपी दे दिया है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट करके ऐसे करके दे दिया और बोल देगा जो 10th टर्म तक इसका सम कितना होगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका जो है सम कितना होगा, सम क्या होगा। सम को जो हम लोग एस एन से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? एस एन से सूचित करते हैं। एस एन, एस मतलब हो गया सम, एन मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म। जितना तुमको टर्म दे दे, जैसे 10 टर्मों का योग क्या होगा, तो एन के जगह पे क्या आ जाएगा, S10। अगर दे दे इस एपी के 10 टर्मों का योग, 10 पदों का योग कितना होगा, तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, S10 दे देंगे। यही हमको दे दे इस एपी के 50 टर्मों का योग क्या होगा, 50 पदों का योग क्या होगा, तो इस पर हम क्या देंगे, S50 ना, S50 देंगे। इसी सब के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे और इसके सवाल भी बनाएंगे। इससे पहले कि कुछ 1-2 फार्मूला को हम लोग देख लेते हैं। देख लीजिए, एक एस एन का जो अगर दे, एस एन निकालने का 1-2 फार्मूला होता है, दोनों फार्मूला को देखेंगे और उसके बाद जो हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए एस एन बराबर क्या होता है, ये एस एन हो गया। यहाँ पर तो समझ गए, एस मतलब सम ऑफ एन टर्म, एन टर्मों की संख्या जो होगा उनके सम निकालने के लिए। तो इसका फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। ये एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू, इसको ब्रैकेट को हम इंटू बोलते हैं, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये है। यहाँ पे सब कुछ आप लोग यहाँ पे परिचित होंगे। जो एस एन किसको बोलते हैं, जहाँ एन क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, यहाँ एन हो जाएंगे पदों की संख्या, डी क्या हो जाएंगे, सार्वंतर हो जाएंगे ना, सार्वंतर जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और ए क्या हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म, पहला पद, यही होगा ना। इसमें तो और कोई नहीं है जो जिससे आप लोग का जान पहचान नहीं हो। एन हो गया नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, ए हो गया पहला पद, और एन क्या हो गया, बतला दिए थे, और डी क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। इतना तो समझ गए। और एक और फार्मूला होता है इसका, अगर आपको दे दे जो इस एपी का मान लीजिए 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते 100 तक, इसका सम क्या होगा। लास्ट टर्म तो दिया हुआ है 100, हमको यहाँ पे पदों की संख्या नहीं दिया हुआ है, लेकिन लास्ट टर्म तो दिया हुआ है। लास्ट टर्म जितना हुआ 100 है वो दिया हुआ है। अगर अंतिम पद दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, तो उसका एक फार्मूला होता है, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। यहाँ पे ए आप लोग को पता होगा पहला पद, एन पता है पदों की संख्या। यहाँ पे एक एल नया चीज आया था, एन मतलब हो जाता है अंतिम पद, अंतिम पद याद रहे। इसी को हम एल को आप लोग को कहीं कहीं पे क्या देखने को मिलेगा, ए एन, यही ए एन देखने को मिल जाएगा। जो एन दिया रहेगा जो होगा उसी को हम एल मानेंगे, अंतिम पद उसी को मानेंगे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों फार्मूला में किसी को कोई दिक्कत, अगर जो लिखना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एस एन बराबर क्या होते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। एस एन का ये फार्मूला होता है मेन फार्मूला। अब जो ये भी दिमाग में आना चाहिए, ये फार्मूला को हम कहाँ पे यूज करेंगे और इस फार्मूला को कहाँ पे यूज करेंगे, ये तो समझने वाली बात है ना। आखिर इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे और इसका यूज कहाँ पे करेंगे। देखिए जहाँ पे हमको ये अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो जहाँ पे, उस टाइम हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। जहाँ पे अंतिम पद दिया हो वहाँ पे इस फार्मूला का यूज करेंगे, और जहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया हो वहाँ पे हम इस पहले वाले फार्मूला का प्रयोग करेंगे। चले इसी पे जो हम आगे की सवाल बनाते हैं 5.3 शुरू से लेके हम चलते हैं, इसमें सवाल को ही देखेंगे। देखिए पहला सवाल क्या दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी को लेके हम लोग चल रहे हैं। देखिए पहला सवाल में दिया हुआ है जो एक समांतर श्रेणी एपी है जिनके योग के बारे में पता करना है। देखिए पहला सवाल है इसका, पहला सवाल। इसमें एक एपी आप लोग को दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 2, 7, उसके बाद 12, उसके बाद डॉट 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 10 पदों का योग क्या होगा, 10 पदों का योग निकालना है। देखिए आप लोग को हम यहाँ पे ही बतलाए थे, आप लोग पिछले चैप्टर में भी ये लोग समझ ही गए होंगे। जो ए किसको बोलते हैं, यहाँ पे हमको सबसे पहले ए का भी जरूरी होगा।
ए किसको बोलते हैं, पहला टर्म को, पहला पद को ए बोलते हैं ना। तो यहाँ पे पहला पद क्या हो गया, 2 हुआ ना, तो पहला पद 2 हुआ तो ए हो जाएंगे 2। और डी निकालना होगा तो डी कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं। यहाँ पे 7 हो गया आगे वाले और पीछे वाले 2, तो डी निकालने के लिए हम करेंगे 7 - 2, तो कितना हो जाएगा 5। देखिए हमको यहाँ पे ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। अब क्या चाहिए हमको, एन चाहिए। एन किसको बोले थे, आप लोग को दिया रहना चाहिए। एन जो है उसको किसको बोले थे, एन पदों की संख्या, जितना पद तुमसे बोला जाता है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 पदों का योग, कितना दिया है, 10 पदों का योग, तो एन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, एन 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे अब हम चलते हैं इस फॉर्मूला पे, डायरेक्ट इसको हम पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पे डी आपको निकल गया था, हम फिर से लिख देते हैं 5 और एन निकला है 10 निकला है, इसी को हम ठीक से लिखे हैं। अब चलिए अब क्या है, जो ये आपको दिया ही है, दिया नहीं, ये तो दिया, इस पे क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे। एस एन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, अब एस 10 लिखेंगे, एन के जगह पे तो 10 लिखेंगे। 10 क्यों लिखेंगे, 10 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 10 पदों का योग पूछ रहा है। कितने पदों का पूछ रहा है, 10 पदों का योग पूछ रहा है, इसलिए एन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हो गया। अब चलो n/2 है, n/2 है ना, तो n कितना है मेरा 10 है, तो 10/2। उसके बाद पोस्ट तो पोस्ट उसके बाद 2 है तो 2, बीच में कोई साइन है तो इंटू का साइन होगा, इंटू का साइन। ए कितना है, 2 है तो 2। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस, उसका ब्रैकेट है तो ब्रैकेट एन, एन कितना है 10 है तो 10, माइनस तो माइनस, 1 तो 1, उसका ब्रैकेट बंद। उसके बाद डी बोल रहा है तो डी कितना है, डी हो गया 5, ब्रैकेट बंद। अब चलो इसको हम काटेंगे तो 2 × 2 2 दूना 5, ये 5 हो गया, इसको लिखेंगे 5। उसके बाद 2 दूना 4, जोड़ 10 में से गया तो कितना 9, और इस दोनों के बीच में अगर कोई साइन है तो किस चीज़ का साइन होगा, इंटू का साइन होगा ना, इंटू कर देंगे 5। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को भी दिक्कत तो कमेंट कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद चलो यहाँ पे ये 5 हो गया। उसके बाद चलते हैं, ये तो 4 हम ऐसे ही लिखेंगे, 4 लिखेंगे ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 5 है 45, डेट मीन्स 45 लिख दिया। यहाँ तक तो दिख रहा होगा। चलिए हो गया 45। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर जिससे दिखाई नहीं पड़ता हो तो देख सकते हैं। चलिए ये तो हो गया 5। उसके बाद ये 45 और 4 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ का साइन है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाने के लिए 5 और बीच में कोई साइन है तो इंटू ना 49, इसको अब हम मल्टीपल कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। देखो इंटू करके 9 × 5 = 45, 4 × 20 = 24, ठीक है ना, 9 × 5 = 45, 4 × 20 = 24, ठीक है ना, इतना ही आंसर होगा। ये आपका S10 निकल गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, कितना इजी वे में बनते गया। ये था पहला का पहला सवाल। उसके बाद इसी का हम दूसरा सवाल देखते हैं, पहला का दूसरा सवाल देखते हैं। कोशिश करेंगे जो आज 5-6 सवाल इसमें हम लेके चलेंगे। अगर किन्हीं को लिखना था तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि उतना देर रुक नहीं सकते हैं। ये 245। चलिए इसका सेकंड नंबर सवाल देखते हैं। पहला का ही सवाल होगा। पहला का दूसरा सवाल दिया हुआ है, फर्स्ट का सेकंड नंबर दिया हुआ -37 AP होगा, AP = -37। उसके बाद क्या दिया हुआ है, -33। उसके बाद क्या दिया हुआ है, -29। कहाँ तक हमको लेना है, उसके बाद 12 पदों तक लेना है, ... 12 पदों तक। अब देखिए बहुत बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पे माइनस देख के इस सवाल को छोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस में ये भी बात सही है, जो माइनस प्लस का जो जोड़ घटा होता है थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन अगर हम उसको इजी वे में बनाते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो कहीं पे गलती होने का कोई संभावना नहीं है। और अच्छे से यहाँ पे गौर से हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग शुरू से देख रहे होंगे, 5.1 से देख रहे होंगे, 5.12। अब तो ये 3 आ गया, तो उसमें हम लोग देखते थे कोई AP दिया हो तो उसमें हम 2-3 बातें पहले लिखते हैं। पहला बात हो गया A लिखते हैं, दूसरा बात D लिखते हैं, और तीसरा बात उसमें देखते हैं कहीं पे N दिया हुआ है या AN दिया हुआ है। यहाँ पे तो हमको जनरली N का जरूरी होता है, तो N हम देखेंगे कहाँ पे दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला पद। पहला पद कितना दिया हुआ है, -37। उसके बाद हम क्या निकालते थे, D निकालते थे। अगर जब भी AP दिया हो तो बिना प्रश्न पढ़े हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A, D और N ये तीनों अपने मन से लिखेंगे। प्रश्न में जो भी बोले वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले हम A निकालेंगे, D निकालेंगे और उसके बाद N निकालेंगे। तीनों निकालना नेसेसरी होता है किसी भी कंडीशन में, जो भी हो प्रश्न जो भी बोले हमको ये 3 चीज निकालना ही होगा बिना कहे सुने। चलिए A लिख लिया -37। उसके बाद क्या लिखना है, तो D निकालना है।
और डी निकालने का सबसे आसान तरीका आप लोग को बतलाए थे, जो आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दीजिए। क्या बोले थे? आगे वाले में से पीछे वाले को क्या करना है? माइनस करना है। तो देखिए हम देखते हैं माइनस, आगे वाला क्या है? -33, तो -33 इसमें से क्या करना है? माइनस या प्लस? माइनस करना है। किसको माइनस करना है? किसको करना है? -37 को माइनस करना है। और एक चीज देखिएगा, हम यहाँ पे ब्रैकेट दे दिए हैं। अगर जब भी आपको ब्रैकेट मतलब माइनस वाला टर्म दिखाई दे तो उसको ब्रैकेट में बंद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब भी हम ब्रैकेट में बंद करते तो हम लोग को अचानक उस पर ध्यान जाता है। जो अगर ब्रैकेट में बंद किया होगा उसका मतलब सबसे अलग होगा, वो अलग करने का मतलब उसमें कुछ लगा होगा माइनस प्लस। तो ब्रैकेट में बंद करते हैं तो सबसे पहले ये इंडिकेट हो जाता है कि वो टर्म जो है माइनस में होगा और गलती होने की चांस कम रहता है। ये हो गया डी -33। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे माइनस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाते हैं? प्लस। प्लस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाते हैं? प्लस। प्लस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाते हैं? माइनस। और माइनस इंटू प्लस बराबर क्या हो जाते हैं? माइनस। देखिए इसको भी याद करने का बहुत सेम तरीका है। अगर दोनों सेम साइन रहे तो प्लस होगा, अगर दोनों सेम साइन रहे तो प्लस होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दोनों क्या है? सेम साइन है, माइनस माइनस है तो प्लस हुआ। यहाँ पे भी दोनों सेम साइन है, प्लस प्लस, तो माइनस हुआ ना। और दोनों अलग अलग साइन हो तो हर एक कंडीशन में क्या होगा? वो रिजल्ट माइनस ही आएगा। जैसे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस आया ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? 37 में से क्या करेंगे? 33 को माइनस करेंगे। देखिए प्लस वाला साइन हमको इंडिकेट करता है अर्निंग से, जबकि माइनस वाला साइन करता है लॉस से। दैट मीन्स प्लस वाला साइन इंडिकेट करता है आपको कितना आमदनी हुआ और माइनस वाला साइन इंडिकेट करता है जो आपका कितना आज खर्च हुआ है। तो देखिए आपके पास 37 रुपया था, 37 रुपया था, उसमें से आपको 33 रुपया खर्च होगा तो आपके पास कितना बचा होगा? कितना बचा होगा? 4 रुपया बचा होगा। तो मेरा डी निकल गया यहाँ से 4। और कोई दिक्कत? डी निकल गया ना यहाँ पे 4। अब कैसे 4 हुआ वो भी समझ गए होंगे आप लोग। 4 हो गया। उसके बाद देखते हैं अब क्या निकालना था हमको? एन निकालना था ना। एन बराबर क्या होते हैं? एन बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एपी दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 12 पदों तक। 12 पदों तक नंबर ऑफ टर्म कितना है? 12 है। तो एन कितना दे देंगे? 12 हो गया। उसके बाद हम क्या निकालते थे? यहाँ पे योग निकालना है। योग निकालने का हम लोग का फॉर्मूला एक ही पता है, एस एन बराबर क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही था ना। तो यहाँ पे n के जगह पे हम क्या देंगे? n के जगह पे तो 12 है, हम लिख देंगे S12 बराबर n/2। n कितना है? 12/2। उसके बाद ये अंदर में 2 है, उसके बाद इंटू होगा a कितना है? -37। आपको बोले थे जब भी माइनस हो उसको ब्रैकेट में बंद करने का कोशिश कीजिए। उसके बाद प्लस n-d। n कितना है? 12 -1 और इंटू डी कितना है? 4। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद देखते हैं ये काटेंगे तो 12 2 कम 2 2 6 12, ये हो गया 6। उसके बाद इसको मल्टीपल अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे -74। हो गया -74। उसके बाद इसको प्लस का साइन तो प्लस 12 में से अज्ञात कितना हो जाएगा? 11। बीच में कोई साइन है तो इंटू का साइन 4 हो गया। चलो नीचे में नहीं दिख रहा होगा इसलिए हम इधर बनाते हैं थोड़ा। ये यहाँ पे क्या बचा? S12 हम लोग निकाल रहे हैं। ये तो 6 हमको पहले से ही पता है, 6 हो गया बाहर में। उसका -74 है तो -74। उसके बाद अंदर में क्या है? प्लस का साइन है, प्लस दिया और 11 और 4 इंटू है 11 चौक 44, तो दे दे यहाँ पे 44। चलिए उसके बाद ये 6। अब देखिए यहाँ पे एक और ये है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अब हम ये कैसे समझेंगे जो माइनस हमको जो रिजल्ट आएगा वो माइनस आएगा या प्लस आएगा? अब वो कैसे समझेंगे वो भी देख ले। देखिए इसमें से बड़ा कौन है? 74 बड़ा है या 44 बड़ा है? 74 बड़ा है। और 74 का साथ साइन कौन लगा है? माइनस का या प्लस का? तो माइनस साइन हम दे देंगे। दे दिए। अब क्या करेंगे? 74 में से 44 घटा देंगे। जब भी 74 में से 44 घटाएंगे तो आपको 30 आ जाएगा। आ गया? आ गया 30। अब क्या करेंगे? ये तो बीच में कोई साइन नहीं, ब्रैकेट से पहले तो कोई साइन नहीं ना, तो क्या चीज़ का साइन होगा? इंटू का साइन होगा। और इसको इंटू करते हैं तो -180 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत सेकंड नंबर में? कोई दिक्कत तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं आप लोग भी। चलिए उसके बाद हम थर्ड नंबर सवाल देखते हैं। ये फर्स्ट का थर्ड नंबर सवाल देखते हैं। देखिए थर्ड नंबर सवाल भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पॉइंट वाला है। पॉइंट वाला भी देख के आप लोग पहले ही छोड़ देते हैं जो आखिर पॉइंट है हमसे बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए कुछ नहीं, हम लोग जो जैसे करते थे वैसे ही करते आएंगे, बस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
देखिए इसमें दिया हुआ है 0 AP दिया हुआ है एक 0.6, उसके बाद दिया हुआ है 1.7, हाँ मतलब 1.7, उसके बाद क्या है 2.8, और ऐसे कर करके हमको कहाँ तक जाना है 100 पदों तक जाना है, इतना तक जाना है। देखिए सबसे पहले आपको हम इससे पहले वाले सवाल में बतलाए थे, अगर कोई भी AP हो और कुछ भी बोले तो हमको क्या करना है, A लिखना है, D लिखना है और N लिखना है, बिना कहे सुने ये 3 चीज़ लिखना है। तो चलिए हम A लिखते हैं, तो A कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.6, 0.6। उसके बाद यहाँ पे N कितना हो जाएगा, N क्या दिया है कितने पदों तक, 100 पदों तक, कितने पदों तक 100 पदों तक, तो N लिख दिया हम 100 लिख दिए। तो उसके बाद क्या निकालना पड़ता है, D निकालना पड़ता है। तो D कैसे निकालते हैं, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करते हैं, घटाते हैं। तो आगे वाला कितना है 1.7, इसमें से हमको माइनस करना है किसको 0.6 को, इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो 1.1 आएगा 1.1। अब क्या करना है, N तो 100 है, तब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, दैट मीन्स इसका योग निकालना होगा। तो चलिए SN का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, जो होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d, यही होता है ना। यहाँ पे तो n का वैल्यू हमको पता चल गया है, कितना है n का वैल्यू 100 है ना, n के जगह पे हम 100 देंगे, S 100 बराबर क्या हो जाएगा n/2, दैट मीन्स 100/2 × 2 और इंटू a कितना है मेरा 0.6, तो 0.6, उसके बाद प्लस का साइन तो प्लस, उसके बाद ब्रैकेट में n-1, तो n कितना है, n कितना है 100, तो 100-1 × d कितना है मेरा 1.1, दे दिया, ब्रैकेट बंद दे दिया ना। उसको काटेंगे 2 कम 2 और ये हो जाएगा 50 से, हो गया, कट गया पूरा पूरा। अब चलिए उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हो गया मेरा 50, उसके बाद इसको मल्टीपल करेंगे। तो देखिए मल्टीपल करने का एक आसान तरीका है दशमलव का भी, हम क्या करेंगे, ये हम 0 को भी 1 सेकंड के लिए भूल जाएंगे, तो कितना हो गया, ये पॉइंट को 1 सेकंड के लिए भूल जाएंगे, तो ये तो 6 हो गया, तो 6 दूना 12 दे दिया। अब देखते हैं यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद दशमलव है, 1 पॉइंट के बाद ना, इधर से हम 1 पॉइंट के बाद दशमलव दे दिए, हो गया 1.2। चलो उसके बाद प्लस 100 में से 1 जाएगा तो 99 × 1.1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो उसको भी हो गया 50। उसके बाद देखिए ये तो हो जाएंगे मेरा 1.2 और प्लस इसको मल्टीपल करने पर कितना आएगा, मतलब ये देखिए अभी हमको बोले थे जो दशमलव को हम भूल जाएंगे, भूल गया और इंटू कर दिए, ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 99, हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो ये होगा 9 9 18 1 और 9 1 10, इतना हुआ ना। अब क्या देखे थे हम, यहाँ 1 पॉइंट के बाद दशमलव था, हम भी 1 पॉइंट के बाद दशमलव दे दिए, कितना हो गया 108.9, यहाँ पे हम लिखेंगे 108.9 लिख दिए। और इसमें अब हमको क्या जोड़ना है 1.2 जोड़ना है ना, 1 और 0.2 जोड़ दिए, तो 9 2 11 1 9 1 8 1 9 और 1 10 1 110 पॉइंट कितना हुआ 1 हुआ ना। चलिए इसको हम लोग थोड़ा इधर लिखेंगे, 110.1 हुआ था, तो ये हो जाएगा S 100 बराबर, ये तो 50 था, तो 50 × इसको जोड़ने पर कितना आया था 10 ना 0.1। इसको अब क्या करेंगे हम लोग मल्टीपल करेंगे, अब ये बतलाए थे मल्टीपल कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, पॉइंट को हम लोग भूल जाएंगे, 110 1 इतना है ना, इस 0 को भी भूल जाएंगे, 5 से मल्टीपल कर देते, 5 0 5 5 इतना हुआ ना, 55 0 5 हुआ ना, और एक 0 तो हम छोड़ दिए थे ना, यहाँ पे एक 0 अपने मन से बैठा दिए ना। उसके बाद कितने पॉइंट के बाद 0 है, कितने पॉइंट के बाद दशमलव है, 1 पॉइंट के बाद ना, 1 पॉइंट के बाद हम दशमलव दे दिए, कोई दिक्कत। तो देखिए यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 55 0 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। उसके बाद इससे हम चौथा नंबर सवाल को देखते हैं, पहला का चौथा नंबर सवाल देखते हैं। और किन्हीं को देखना है तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, उनके लिए रुका नहीं जाएगा उतना। चलिए उसके बाद चौथा नंबर सवाल देखते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है और मे भी शायद कितने बार ना बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। देखिए आपका एक AP दिया हुआ है 1/15, 1/12, 1/10, 10 ही है ना, 1/10, ऐसे कर कर के आपको 11 पदों का योग निकालना है, 11 पदों तक, समझ गए। इससे पहले भी आपको बोले थे क्या हमको निकालना है,
सबसे पहले AP आ जाए तो क्या सब लिखना है, A लिखना है, D लिखना है और N लिखना है। तो सबसे पहले A लिखेंगे तो A कितना है 1/15, N कितना है 11 है ना, 11 पदों तक, तो N हो गया 11। उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, D निकालते थे। तो D कैसे निकालते हैं अभी बतलाते हैं, जो आगे वाले में से पीछे वाले को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 1/12 माइनस 1/15 हो गया। एलसीएम निकालेंगे तो मे भी 180 आएगा, 180 हो गया ना। अरे एलसीएम 180 नहीं होगा, इसको 60 होगा एलसीएम। तो कैसे 180 बोले, तो कैसे हाँ बोल दिया तुम लोग। थोड़ा अपना भी ध्यान देना चाहिए ना, इसमें कितना होगा या नहीं होगा। एलसीएम इसका 60 होगा, 60 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो एलसीएम कर ले तो बट्टा पर का जोड़ भी है, बहुत बच्चे को ये भी देखते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए क्या करते हैं, नीचे वाले से इसमें भाग देते हैं। तो 12 को कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 60 होगा, 5 बार ना, 5 बार पढ़ेंगे तो ऊपर वाले को 5 से गुना कर देंगे। 1 को 5 से गुना करेंगे कितना होगा 5। चलो उसके बाद माइनस का आसान है तो माइनस। अब क्या करेंगे, 15 की बारी आया ना, तो 15 से इसमें भाग देंगे। तो 15 को कितने टाइम्स पढ़ेंगे तो 60 आएगा, 4 टाइम्स। इस 1 को 4 से गुना कर देंगे, कितना है 4 हुआ। इसको मिटा दे। तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ये नहीं जो हम बोले अभी रात है तो आप लोग भी बोल दीजिएगा हाँ रात ही है। चलो यहाँ 5 में 4 गया तो कितना हुआ 1/60। ये क्या निकल गया, D निकल गया ना, D निकल गया 1/60, A निकल गया 1/15 और N निकल गया 11। देखे थे ये सवाल में बहुत बच्चे को दिक्कत होता है। देखिए अब हम क्या निकालेंगे, SN निकालना है ना, SN निकालना है तो SN का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। चलिए आप जो बोले हम वही लिखे हैं। चलो तो N हमको कितना पता है 11। अब बहुत बच्चा ये भी बोलता है सर सब सवाल में तो कट रहा था, यहाँ पे नहीं कट रहा है। कोई बात नहीं, नहीं कट रहा है तो क्या होगा, छोड़ देंगे वैसे, हो गया इतना। आज ले 2 है तो 2, उसके बाद इंटू A कितना है 1/15 तो 1/15, उसके बाद प्लस n-1, N मेरा कितना है 11 माइनस 1 और इंटू D कितना है 1/, लिख दिया जैसे का तैसे। अब चलिए यहाँ पे लिखेंगे 11/12, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा होगा। चलिए 11/12, इसको अब हम क्या करेंगे इंटू करेंगे। देखिए ये ऐसे ऊपर वाले को ऊपर वाले से करते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से करते हैं। तो 2 को 1 से करेंगे 2 और नीचे में 15 हो गया। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस 11 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 10 इंटू 1/60 हो गया, 1/60 ही है ना। चलिए 1/60, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो जब भी यहाँ पे अगर कटने वाला है तो काट सकते हैं। तो 10 से कम 10, 10 छक 60 हो गया ना। अब मेरा ये हो जाएगा 1/6। अब चलिए हम इधर बनाते हैं। ये तो मेरा था कितना, ऐसे 11 निकाल रहे हैं, ये है 11/12, सॉरी 11/2 है ना, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। 11/2 इंटू है तो इंटू, उसका 2/15 जोड़ 1/6 ना, 1/6, यहाँ पे हम दे दिए 1/6। अब चलिए 11/2 और अंदर में तो हम देखना जोड़ करना है, प्लस है तो कैसे इसका प्लस करेंगे, बट्टा पर का जोड़ या सिंपल जोड़, बट्टा पर का जोड़। इस दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 90, तो फिर 6 आएगा। जल्दी जल्दी कितना आएगा एलसीएम, कितना आएगा इसका 15 और 6 का, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। अब निकालने जाओगे तो इतना में परेशान हो जाओगे। 15 और 6 का एलसीएम हमेशा 30 होगा, 15 दूना 30, 6 पंचे 30। अभी जो इसके एलसीएम लेने के लिए पेन और कॉपी ला के बैठोगे तब तो हो गया 30 हो गया। अब चलो हम क्या करते थे, इससे हम डिवाइड देकर देखेंगे कितना होगा, कितने टाइम्स में, 15 को कितने बार पढ़ेंगे तो 30, 2 बार, तो 2 को हम 2 बार पढ़ देंगे तो 4, प्लस हो तो प्लस, 6 को कितने बार पढ़ेंगे तो 30 होगा 5 बार, तो 1 को कितने बार पढ़ेंगे 5 बार हो गया। अब चलो 11/2 ब्रैकेट है 5 4 9 और बट्टे 30 है ना, कोई दिक्कत। चलो 11/2 बीच में अगर कोई साइन है तो किस चीज़ का साइन होता है, इंटू 9/30। क्या आपको लग रहा है जो कहीं कटने वाला है, कहाँ पे 9 और 30 कटेगा। चलो हम काट देते हैं, 3 तिया 9 और 10 तिया 30, और कटेगा नहीं कटेगा। अब तो इंटू करेंगे ना, 11 को 3 से करेंगे कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बतलाइए, अगर हम यहाँ पे नहीं काटते हैं 9/30, क्या कोई गलती होगा क्या, नहीं काटते। चलो
11 9 99 और ये 30 दूना 60। क्या हम यहाँ पे नहीं काट सकते हैं? कैसे काटेंगे? 33 तिया 99 और 20 तिया 60 तो हो जाएगा 33/20। ये तो आंसर होगा। और कटेगा क्या? कटेगा नहीं कटेगा तो ये हो गया। पॉइंट में आ जाएगा तो पॉइंट में उतना जरूरी नहीं है। देखिए पहला सवाल ये हो गया। अब दिया हुआ दूसरा सवाल इसी तरह से आप लोग को दिया। तो क्या दूसरा सवाल ही बना हम ही? नहीं, पूछ ले एक हम ही। चलिए हम देखते हैं 1 2 सवाल दूसरा का भी देखते हैं। इस तरह से पहला सवाल खत्म हुआ। पहला का 4 ठो था। इसी तरह दूसरा देखते हैं और तीसरा में भी कुछ हम बना देते हैं खुद से। बन रहा है आप लोगों से तो अच्छा, नहीं बन रहा है तो भी बहुत अच्छा। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा पे आ गए। दूसरा नंबर सवाल में दिया हुआ है। दूसरा का पहला देखेंगे। चलो क्या दिया हुआ है? 7 + 10 होल 1/2। इसको हिंदी में बोलते हैं 10.1/2। उसके बाद 14। ये बहुत ईजी में बनते जाएगा। 14 + ... 84। देखिए एपी में है, पहले दिया हुआ है दिए गए नीचे दिए हुए योगफलों योगफलों को ज्ञात करें। योगफल को ज्ञात करना ये एपी में है। देखिए सबसे पहले जब एपी में तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, चलो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 7 जोड़, इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं? इस दोनों को गुना करते हैं, 10 दूना, उसमें ये 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 21। और बट्टे में कितना था? तो बिना कहे इसमें 2 ही देंगे। उसके बाद 14 है तो 14, उसके बाद प्लस है, ऐसे कर करके 84। अब एक चीज़ हमको जानना था यहाँ पे। सबसे पहली बात एपी है, एपी में हम क्या करेंगे? प्लस का साइन देख रहे हैं, इसका मतलब योग ज्ञात करना है। और उसके बाद अभी हम बोले थे जो कोई भी एपी हो तो 3 चीज़ बिना कहे सुने हमको लिखना होगा। क्या सब लिखना होगा? ए लिखना होगा, एन लिखना होगा और डी लिखना होगा। लेकिन शायद इस सवाल में हमको डी का जरूरी नहीं पड़े। हो सकता है जो डी का जरूरी नहीं पड़ेगा। इसको कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे ए हमको पता चल गया कितना है? 7। अच्छा, हो सकता है यहाँ पे डी का भी जरूरी पड़े, हो सकता है ना। यहाँ पे एक चीज़ बतलाइए, जो कहीं पे भी जो है एन आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? ये 84 को हम क्या मानेंगे? एन मानेंगे। ये एन आपको दिया हुआ कितना? 84 दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट टर्म है। ये कौन सा है? इसी को हम एन भी बोलेंगे और एल भी बोलेंगे, क्योंकि लास्ट टर्म को एल से इंडिकेट करते हैं। ये एल दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है इसमें, डी दिया हुआ है। डी निकालना पड़ेगा, निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं? आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं। तो आगे वाला हो गया 21/2, उसमें से घटाएंगे किसको? 7 को घटाएं। कोई दिक्कत? एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम तो 4 होगा ही, 2 होगा। चलो हम 2 दे दिए। 2 1 हम 2, 21 1 हम 21। उसको माइनस है तो -1 को 5 बार पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे। तो 7 को कितने बार पढ़ेंगे? 2 बार। तो 14, 21 में से 14 जाएगा तो कितना होगा? 14 6 20 1 7 होगा ना। 7/2 ये क्या निकल गया? डी निकल गया। अब एक चीज़ बता ले, क्या हम डायरेक्ट यहाँ से इसका सम ले सकते हैं, योग निकाल सकते हैं? दोनों फार्मूला दिया हुआ था। 2 फार्मूला क्या सब था? एक SN बराबर था n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, यही था ना SN का फार्मूला। और एक SN बराबर था n/2 इंटू a + l, यही था ना। एक ये फार्मूला था और ये फार्मूला था। क्या हम डायरेक्ट यहाँ से इसका सम ले सकते हैं इस दोनों फार्मूला के माध्यम से? नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे? हमको तो सम निकालना है। कैसे निकालेंगे n? इससे पिछले अध्याय में 5.2 में 5.2 में हम लोग पढ़े थे, जो एक होता है an बराबर फार्मूला a + n-1 इंटू डी। यहाँ पे देखिए हम बहुत सारे चीज़ हमको दिया हुआ है, बस एक नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? n नहीं दिया हुआ है, जबकि a दिया हुआ है, d दिया हुआ है और an दिया हुआ है। तो हम सबका मान पुट कर देंगे। an कितना है? 84 बराबर a कितना दिया हुआ है? 7, तो 7 प्लस n नहीं पता है तो n-1। उसका d कितना है? 7/2 दे दिए। 7/2। अब क्या करते थे? देखिए इधर तो ये 7 प्लस है, इधर करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो 84 - 7, ये सब को जैसे का तैसे लिखेंगे।
n-1 इंटू 7/2 हो गया। या कोई दिक्कत? चलो उसका 84 में 7 जाएगा, कितना हो जाएगा? बतला जल्दी बतलाओ। 77 बराबर कितना आ जाएगा? n-1 इंटू डी दे दिए। अब एक चीज़ बतला, ये तो इधर गुना में है ना, यहाँ पे बीच में कोई साइन है तो गुना में होगा। ये मत बोलेगा सर ये तो बट्टा में, इसका मतलब भाग में होगा। अरे ये अपने दोनों में बट्टा में है ना, लेकिन इससे पहले किस चीज़ का साइन है? गुना का साइन है, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 77 भाग 7/2 इक्वल टू इधर अब क्या बच गया? n-1 ना, लिख देंगे n-1। उसके बाद देखिए 77 और भाग को जब भी चेंज करते इंटू में क्या हो जाता है? ये उल्टा हो जाता है। अब काटेंगे 7 कम 7 और 7 से हो जाएगा 11 बराबर n-1 हो गया। अब देखते हैं 11 दूना कितना हो जाएगा? 22। तो 22 बराबर n-1, यहाँ से हम n निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 और प्लस 1 कितना आ जाएगा? 23। n निकला, कितना निकला? n हम लोग यहाँ से लिख देंगे, एक टर्म यहाँ भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू 23। यहाँ पे निकालना है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है जब कैसे निकालें तो वो कमेंट कीजिएगा, और इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और समझने के लिए। ये हो गया 23, n निकल गया। अब चलिए देखते हैं इसका हम सम निकालेंगे। यहाँ से मिटा दें, यहाँ से मिटा दें, मिटा देते हैं। चलिए n निकल गया। अब देखिए कि Sn बराबर फार्मूला होता था n/2 इंटू a प्लस एल, शॉर्टकट में ही बना लेते हैं। बना लिए? चलिए n/2, n कितना है मेरा? 23/2 इंटू a कितना है? 7 प्लस l है, l कितना है? 84, यही है ना। चलो तो 23/2 और ये कितना आ जाएगा? 7 और ये 84 कितना आ जाएगा? 91 दे दिया, 91। अब क्या करेंगे? इस दोनों को गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 23/2 इंटू 91। गुना कोनी नहीं कटेगा तो क्या करेंगे? इंटू करेंगे ना। इंटू करने पे क्या होगा? 23 को 91 से इंटू कर दो तो हो जाएगा 23, ये जगह 9 27, 2 9 2 18 2 20, यही होगा ना। 9 27 2 18 2 20, 3 9 0 2 20 93/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा नंबर का पहला नंबर समझ में आया? अब क्या किया जाए? एक इसका हम तीसरा नंबर सवाल बना देते हैं, दूसरा का तीसरा बनाते हैं। दूसरा का दूसरा बहुत ईजी है, आप लोगों से हर हालत में बन जाना चाहिए। बनेगा या नहीं बनेगा? दूसरे का तीसरा हम बनाते हैं। दूसरे का कौन सा होगा? तीसरा। कितना है? -5 प्लस -8 प्लस -11, अरे हिंदी भी बोलो ना, 11। उसके बाद कितना तक? -230 है ना। चलो अब क्या करते हैं इसको? सबसे पहले हम क्या लिखते थे एपी में? ए लिखते थे, एन लिखते थे, डी लिखते थे। 3 चीज़ तो लिखते थे, 3 चीज़ भाई बिना कहे सुनिए। ए बराबर कितना हो गया? -5 है तो -5। एन दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। ये लास्ट वाला टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट वाले टर्म को हम ए एन बोलते हैं या तो एल बोलते हैं। ए एन बोलते हैं या एल बोलते हैं। ये नहीं समझ रहे होंगे साइन, तो लीजिए हम लिख ही देते हैं, ए एन या एल। कितना दिया हुआ है? -230। और कुछ दिया हुआ है? डी दिया नहीं है, डी निकालना पड़ेगा, तो डी हम निकाल लेते हैं। डी कैसे निकालते हैं? किसमें से किस? दूसरा पहला नहीं, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाते हैं। तो -11 है ये, तो -11 माइनस किसको माइनस करना है? अरे गधा, -11 होगा या -8 होगा? -8 में से किसको माइनस करेंगे? -8 में से किसको माइनस करेंगे? -5 को करेंगे। कहाँ पे ध्यान है? -8 में से -5 को माइनस करेंगे। चलो 11 में से भी 8 कर सकते थे, लेकिन 11 में से तुम 5 बोल रहा था ना। और हर एक सवाल में से हम दूसरा में से पहला माइनस किया, तो इसमें से तीसरा में से दूसरा का माइनस करेंगे। एक सवाल में हम पेन से लिखेंगे, दूसरा हम पेंसिल से लिख देंगे, फिर कैसे इसमें होगा? यहाँ पे अगर सब में हम तीसरा पहला में से दूसरा घटा रहे हैं, इस सवाल में से हम तीसरा में से दूसरा क्या घटाएंगे?
घटा तो सकते हैं, लेकिन सब में जब हम ये इस रूल का फॉलो किए, इसमें इसका क्यों, मतलब बनाने के लिए तो बन सकता है। क्यों हो गया -8 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस होगा ना, प्लस और ये 5। देखो 8 रुपया तुम्हारा खर्च है, माइनस मीन्स बोले थे ना खर्च। और एक चीज़ पहले देख लो, अब यहाँ पे साइन क्या होगा, कैसे समझेंगे, माइनस होगा। बड़ा कौन है दोनों में से, 8 बड़ा है, उसके साथ साइन क्या है, माइनस। 8 रुपया तुम्हारे पास 5 रुपया था, ठीक, उसमें से 8 रुपया आज खर्च कर लिया, तो कितना क्या तुम पे कर्ज आएगा या तुम्हारे पॉकेट में ही रहेगा, कितने रुपये का कर्ज आएगा, 3 रुपये का आएगा कर्ज। चलो -3 निकल गया डी, और एन भी निकला है, फिर भी हम एस एन यहाँ से अगर डी निकाल लें, एन नहीं निकला है तो एस एन नहीं निकाल सकते। एस एन निकालने के लिए हमको एन का जरूरी होना चाहिए दोनों फार्मूला के लिए। एन हम कैसे निकालते हैं, एक ए एन का फार्मूला हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़े थे ना। अब क्या करेंगे, सबका मान पुट कर देंगे। एन बराबर हमको कितना दिया है, 230 बराबर -230 है, बराबर ए कितना है -5 प्लस एन हमको नहीं पता है तो एन -1 इंटू डी कितना है -3, यही है ना, कर दिया। चलो अब देखो ये -230 है और ये इधर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा +5 बराबर n-1 इंटू -3 हो गया। अब चलो -230 है और ये +5 है, माइनस में हमको प्लस जोड़ना है तो साइन तो माइनस ही होगा। 230 में तुम्हारे पास कर्ज था, उसको 5 रुपया दे दिए तो कितना कर्ज बचा, 25 हो गया। बड़ा क्या चाहिए, नॉट इक्वल टू, तो फिर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये साफ साफ बोलो नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा। चलो हम इधर लेते हैं, ये -230 था, इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा -225, दे दिए -225। उसके बाद इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू यानी बराबर, इक्वल टू मीन्स होता है बराबर। उसके बाद n-1 है तो n-1 इंटू डी कितना है मेरा -3 है तो -3 दे दिया, और कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे नहीं। चलो अब ये करते हैं, यहाँ पे तो इंटू का साइन है ना, ये यहाँ पे इंटू का साइन है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ भाग हो जाएगा। चलो -225 है, भाग करेंगे किसको, -3 से ना, माइनस माइनस तो पहले कट गया, उसके बाद बचा क्या n-1, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस कटेगा, क्या इसमें 3 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। अगर हम लगा दिए तो कैसे समझेंगे उसमें 3 से भाग लगा या नहीं लगा। सबसे पहले हम देखो कैसे करते हैं, वो सबको हम जोड़ेंगे, 5 2 7 और 2 5 2 7 2 9, क्या 9 3 के टेबल में नहीं है तो ये 3 से कटेगा, 3 7 21, एक बचा 1 15, 3 5 15 कटा तो हो गया 75 बराबर n-1, यहाँ पे क्या आ जाएगा n बराबर 75 और ये माइनस है तो प्लस 76, n कितना निकल गया, n निकल गया 76 हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग सम निकाल देते, सम का फार्मूला 2 था, उसमें से किसी एक को फॉलो करेंगे और उस पर से सम निकल जाएगा ना, या कोई दिक्कत होगा उस पर, या निकाल दे खुद से। चलो निकाल देते हैं, ये काहे बोलोगे जी, एक तो छोड़ ही दिया। लो Sn बराबर होता है फार्मूला n/2 इंटू a प्लस एल ना, या 2a प्लस एल, a प्लस एल। n कितना है मेरा 76/2 ब्रैकेट a कितना है -5 प्लस l कितना है 30। चलो 76 को काटेंगे 1 और ये हो जाएगा 2 3 6 1 16 3 8 2 8 कितना हो जाएगा 38, ये बराबर में 38 और उसके बाद क्या हो जाएगा, -5 है और ये -230 है, कितना हो जाएगा -235। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे 38 और इंटू -235, इसको गुना करके जो होगा वो मेरा आंसर होगा। चलो हम गुना कर ही देते हैं, 235 को किससे करना है, 38 है ना, 8 5 40, 4 8 1 24, 4 28, 2 8 2 9 16, 16 2 18, ठीक है ना, 8 5 40, 4 8 1 24, 4 28, 2 16 2 18, ठीक है। 15 1 9 1 10 1 6 1 7, ठीक है। 0 8 5 13 1 9 9 हो गया, ये 8 कितना आ जाएगा, ये हो जाएंगे -8 9 3 0, माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इतना ये आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो
आज का क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। कल जो है 3 से आगे बढ़ेंगे। 3 में भी 10 तो सवाल है, कल देखेंगे, सबका खत्म करने का कोशिश करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? जिसको भी दिक्कत होगा वो कमेंट के माध्यम से रिप्लाई करेंगे, उसको जो है अगले क्लास में मिलेगा उसको। चलिए, थैंक यू।